मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है। सब कुछ नॉर्मल नहीं होता अक्सर आसपास, लेकिन दिखता नॉर्मल है। हुआ कुछ ऐसा कि एक घटना है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला के गिलोनपुर गांव के निवासी पंजाबी सिंह ने अपने बचपन की घटना को याद करते हुए बताया कि लापता होने से एक रात पहले उनके भाइयों ने उनके पिता के साथ बहस की थी। पंजाबी सिंह ने शनिवार को कहा कि जब मैं छोटा था तो अपने पिता के साथ सोता था, अपने फादर के साथ सोता था। मुझे अभी भी याद है कि एक रात मेरे दो बड़े भाई जो उस समय 20 साल के थे, एक दूसरे व्यक्ति के साथ मेरे पास आए और मुझे दूसरे कमरे में सोने के लिए कहा। इस घटना के समय 9 साल के पंजाबी सिंह ने याद करते हुए कहा कि मैं उस रात सो नहीं सका, इसलिए मैंने बाहर जाकर देखने का फैसला किया। तभी मैंने अपने भाइयों को एक कमरे में अपने पिता से लड़ते हुए सुना। मैं डर गया और एक कोने में छिप गया। अगले दिन पंजाबी सिंह ने घर के बरामदे में एक नया खोदा गया गड्ढा देखा, लेकिन उस टाइम इतना छोटा था कि वो सब कुछ देखकर भी खामोश रह गया। उस टाइम ये मतलब हल्ला मचा दिया कि पिताजी गायब हो गए हैं बस। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई आजकल का केस है, ये 30 साल बाद उन्होंने एक पूरा जनरेशन गैप हो गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के एक गांव से 30 साल पहले लापता हुए एक व्यक्ति का शव हाल में ही उसके घर से बरामद किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कंकाल मिलने से मृतक के सबसे छोटे बेटे का यह दावा सही साबित हुआ कि उसके पिता की हत्या उसके 2 बड़े भाइयों ने की थी, जिसके बाद में घर में दफना दिया गया। यानी छोटा भाई केस कर चुका था और उसका जो दावा था, शुरू में लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में छानबीन किया गया तो पता हुआ। यह चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब मृतक के सबसे छोटे बेटे पंजाबी सिंह ने अपने 2 बड़े भाइयों प्रदीप कुमार और मुकेश कुमार पर अपने पिता की हत्या करने तथा शव को पुराने घर में दफनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया तथा भाइयों, उनकी मां और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी कर रही है। ये थी एक दर्दनाक स्टोरी। 30 साल बाद सब्र करके रहा बेचारा। ये है मतलब सोचने में काफी एक होता ना कि रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। तब ये तो फिल्म में इस तरह के सीन दिखाते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल में है। एक पंजाबी सी के दिमाग में जहन में था ये चीज और उसे शक हो गया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्योंकि घर वगैरह की बात होती है तो लोग ज़्यादातर बाहर क्लोज नहीं करते जल्दी। ये होता है घरों में, परिवार बहुत सारे मतलब इस तरह की चीज होती रहती है। ये तो खैर मर्डर का और भी बहुत सारे सोशल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ ऐसी होती रहती है कि अगर वाकई वो चीज़ बाहर आ जाए और ये मतलब थाने समाज तक चला जाए तो वो एक मतलब आदमी दांतों तले उंगली दबा ले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं निकल कर आती है। तो ये सब चीज़ होता रहता है। इसलिए आसपास ही कभी भी आदमी कोई भी चीज़ देखता है, मान ली कोई क्राइम शो देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, तो उससे लगता है अच्छा चलो कहीं हुआ होगा, पेपर पढ़ा तो चलो यहाँ ये कांड हुआ। उससे मतलब कभी उसके दिमाग में ये भी नहीं आता कि हाँ ये मतलब मेरे आसपास भी हो सकता है, मेरे करीब भी हो सकता है, मेरे घर में भी हो सकता है। और यहीं पर लोग मात खा जाते हैं। एक स्टोरी और मैं पढ़ रहा था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। मतलब काफ़ी सालों के बाद लड़की को न्याय मिला। उसमें यही था कि मतलब ये पुलिस के छानबीन उस जमाने में, पहले ज़माने में, तो जो करीबी जो दोस्त यार थे उनको मतलब छोड़ दिया गया कि अरे ये तो एकदम करीबी दोस्त यार है, आना जाना खाना पीना है, लेकिन वही निकला उसका मतलब तरह से कातिल। तो इस तरह से बहुत सारे केस आते हैं, आसपास लोग ध्यान नहीं देते, उनका ये सब चीज़ होता रहता है। तो मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई। चलिए ये था एक ऐसा स्टोरी जिसको मैंने जब से इसको पढ़ा हो तो एक मतलब एक काफ़ी हॉरर फीलिंग इसमें आ रही है कि बताइए क्या बीता होगा उस पर, कैसे वो 30 साल तक वो, चूँकि ऐसा तो नहीं है कि वो कभी दोबारा नहीं आया वो गड्ढे को देखने, हमेशा आता होगा, देखता होगा, सोचता होगा बेचारा। उससे काफ़ी कुछ पता भी होगा चूँकि घर में जनरल चीज पता होते रहते, लेकिन खैर बेचारा बर्दाश्त करके कैसे रहा। लेकिन खैर अंत तो सजा तो मिलने ही मिलनी है। चलिए मिलते एक और स्टोरी के साथ।